जैसा कि आपको पता है कि इतनी महंगाई है और फ्रिज में पड़ी सब्जियां अगर ख़राब हो जाएं तो बहुत ही दुख की बात है। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज की वीडियो में मैं फ्रिज में और फ्रीज़र में कैसे टमाटरों को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि ये लंबे अरसे तक ख़राब ना हो। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिनसे आपके टमाटर लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप टमाटर परचेज़ करें तो वो पके हुए टमाटर नहीं लाने। अगर आपने स्टोर करने हैं तो हल्के से येलो या हल्के से ग्रीन होने चाहिए। अगर आप पके हुए लाल टमाटर लेकर आएंगे और स्टोर करेंगे तो कुछ भी कर लें आप, 2 या 3 दिन के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप टमाटर स्टोर करने के लिए लें तो वो साइज़ में छोटे लें। अब टमाटर आ गए हैं तो हमने इनको अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया है ताकि मिट्टी वगैरह जो होती है टमाटरों में लगी हुई वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ टमाटर मैंने धो लिए हैं, एक और बाउल ले लिया है और उसमें सादा पानी ले लिया है मैंने। धुले हुए टमाटर अब हमने इस बाउल में शामिल कर देने हैं। तमाम टमाटरों को मैंने बाउल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ चम्मच हल्दी। हल्दी डालने का रीज़न ये है कि सब्जियों में जो बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देती है और जो बैक्टीरिया है वो सब्जियों को बहुत ही जल्दी गलाते हैं। ये एक और टिप है, आप हरा धनिया हरी मिर्चों को भी हल्दी वाले पानी में धोकर स्टोर कर सकते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते और गलते भी नहीं हैं। हल्दी वाले पानी में 2 से 3 मिनट तक रखें और इसके बाद पानी गिरा देना है। अब टमाटरों को धोना नहीं है बल्कि किसी साफ़ मलमल के कपड़े से साफ़ करके खुश्क कर लेना है। अब स्टोर करने का तरीका नंबर 1 मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। पहली बात तो ये है कि पहले मैंने कहा था कि टमाटर थोड़े से कच्चे होने चाहिए, पके होने नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि इसकी ये जो आई होती है इससे टमाटर में हवा चली जाती है जिससे टमाटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसको हमने ब्लॉक करना है ताकि हवा इसके अंदर ना जा सके और टमाटर हमारे ख़राब ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है, टमाटर की आई को हमने सील कर देना है। मास्किंग टेप के ज़रिए हमने इसको कवर कर देना है। टेप एक काफ़ी नहीं होगी, इसके ऊपर क्रॉस के ज़रिए दूसरी टेप लगा दें, अपोजिट इस पर टेप लगा देंगे और स्टार की शेप बना देंगे। इससे ये होगा ये टमाटर में हवा नहीं जाएगी और हम अपने टमाटरों को काफ़ी अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते आराम से इसी शक्ल में ही रहेंगे, ना ही गलेंगे और ना ही सड़ेंगे। ये देखें, ये इसका जो होल है वो इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, इसके अंदर हवा नहीं जाने वाली और ये अब सील हो चुका है। ये अनोखा तरीका है, इस तरह करेंगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तमाम टमाटरों को हम इसकी आइस को हम सील कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें हम ये तमाम टमाटर टेप लगे हुए इसमें रख देंगे। अगर टमाटरों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसकी लेयर्स भी बना सकते हैं। एक लेयर्स बना लें, ऊपर से शॉपर रख कर दूसरे टमाटर की लेयर्स बना लें। इसी तरह तमाम टमाटर हम रख लेंगे और यहाँ ढक्कन लगा देंगे। एयर टाइट जार ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर ज़्यादा कच्चे टमाटर हैं तो आप काउंटर पे भी रख सकते हैं हवादार जगह पर, नहीं तो फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते ये टमाटर बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं आपको तरीका नंबर 2 बताती हूँ। ये टमाटरों को भी मैंने हल्दी वाले पानी में धोकर खुश्क कर लिया था। अब इसको किसी भी छुरी की मदद से इसकी टॉपिंग को काट लें और इसके पीसेस बना लें। हाफ़ कर लें और हाफ़ के भी हाफ़ कर लें, यानी कि एक टमाटर के 4 पीस कर लें। आप चाहें तो इसके 8 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 पीस किए हैं। तमाम टमाटरों को मैंने यहाँ पर 4 टुकड़ों में काट लिया है जितने आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक एयर टाइट जार ले लेंगे और उसमें नीचे से अब शॉपर रख लेंगे। अब एक एक करके तमाम टमाटरों के स्लाइसेस हम यहाँ पर रख देंगे, ऊपर से और शॉपर रख देंगे। ये एक हांडी के लिए या एक वक्त के खाने के लिए एक टमाटर इनफ है। अब शॉपर रख देंगे। शॉपर रखने का मकसद ये है कि आप अगर चाहें तो इनको अलहदा से कर सकते हैं, बिल्कुल ये अलहदा से हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये अलहदा से कैसे हो जाएंगे। तमाम टमाटरों की मैंने लेयर्स लगा ली हैं। आखिरी लेयर्स लगाकर इसके ऊपर शॉपर रख कर ढक्कन ऊपर दे दें और फ्रीज़र में इसको रख लें। ये आसानी के साथ जब भी खाने पकाना हो तो आसानी से ये टमाटर निकल आएंगे इंशाल्लाह। इसको साइड पर रख देंगे। अब मैं आपको
तीसरा तरीका यहाँ पर टमाटरों को फ्रीज़ करने का बताती हूँ। ये मेरे पास टमाटर बच गए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। बस जी इन एक टमाटर को उठाकर छुरी की मदद से हल्के से कट्स लगा लेने हैं। तमाम ऊपर वाली जगह से तमाम इसके कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स इसलिए लगा रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब ये टमाटर फ्रीज़ हो जाएंगे। तमाम टमाटरों को ऐसे कट लगाकर हम शॉपर में या एयरटाइट बैग में रख लेंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 3 तरीके मैंने आपको टमाटर फ्रीज़ करने का बताया है। तमाम टमाटरों को मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है और इसका ज़िप बंद करके इसको भी हम फ्रीज़र में रख लेंगे। ये 3 तरीके हैं मैंने आपको बताया है, जो आपको आसानी लगे वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रिज में नीचे वाले खाने में भी आप 2 से 3 हफ्ते इसको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऊपर वाले खाने में रख दिए थे, माशाल्लाह से फ्रीज़ हो चुके हैं हमारे टमाटर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये कैसे अलहदा हो जाएंगे इंशाल्लाह से। तो इसको खोलेंगे और एक शॉपर जो ऊपर वाला था उसको उठाएंगे तो माशाल्लाह से आसानी के साथ और बेहतरीन से हमारे फ्रेश टमाटर हमें मिलेंगे। ये हम बिरयानी के लिए, कढ़ाई में डालने के लिए, सालन में, किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो टमाटर हैं जिनको मैंने कट्स लगाकर रखा था शॉपर में। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी इस पर अप्लाई कर दें या इनको 2 से 3 मिनट तक बाहर रख दें तो ये माशाल्लाह से इसकी स्किन जल्दी से रिमूव हो जाएगी। कट लगाने का मकसद यही था कि हमारी स्किन जो है टमाटर की वो रिमूव हो जाए जल्दी से। अब इसको काट कर ऐसे भी सालन में डाल सकती हैं, चावल में, बिरयानी में डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसकी प्यूरी बनाकर कढ़ाई वगैरह में, सालन वगैरह में भी डाल सकती हैं। सिर्फ प्यूरी बनाना ही कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्यूरी सिर्फ हमें सालन के लिए ही यूज़ होती है। पुलाव और बिरयानी के लिए हम चम्स वाले जो हमारे पास टमाटर हैं वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे। प्यूरी बनाएं तो सिर्फ वो सालन के लिए ही यूज़ होती है। यहाँ पर आपको चम्स वाले टमाटर चाहिए तो आप इसको इस तरह से फ्रीज़ करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।